नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 10 सोशल साइंस का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं सामाजिक विज्ञान में। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में। तो देखिए, पहला 44 नंबर प्रश्न है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी उर्वरक उद्योग, ऑप्शन सी लोहा उद्योग, ऑप्शन डी सूती वस्त्र उद्योग। तो सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। ऑप्शन नंबर सी सही है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंगलोर। ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगलोर। मंदार पर्वत किस जिले में है? मंदार हिल पर्वत भी आपको पूछा, यानी कि मंदार हिल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। मंदार पर्वत या मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार पहाड़ी किस जिले में है? तो बांका जिला में। ऑप्शन नंबर सी सही है, मंदार हिल पर्वत किस जिला में है? बांका जिला में। यह आपको मंदार पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बांका जिला में। अगला प्रश्न देखिए, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। ऑप्शन ए प्राचीन युग में, ऑप्शन बी मध्य युग में, ऑप्शन सी आधुनिक युग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। ऑप्शन नंबर बी सही है। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था या किया था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, वित्त विभाग। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है वित्त विभाग, और जितने भी 1 रुपये से अधिक पैसा है वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन, तीनों आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 गो मिल रहा है। अभी इतना तो जानते हैं कि कृषि आता है प्राथमिक क्षेत्र में, और कृषि के अंतर्गत आता है कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो ये दोनों जब आ रहा है तो ये भी खनन है, ये भी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्रॉप। ऑप्शन नंबर बी सही है, बैंक ड्रॉप। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी
तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 121 करोड़, अभी वर्तमान में 140 करोड़। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एगोमार्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, एगोमार्क। कृषि उत्पादन के जो गुणवत्ता उसका गुण होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए एगोमार्क का चिन्ह होता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है भारत का राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाए, आय का गिनती करना। आय भारत में जितने भी आमदनी होता है, यानी प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, तो भारत का सबसे आय किससे आता है? तृतीय क्षेत्र से। तो उसका गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका स्थापना हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ? 1950 में। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी सही है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। ऑप्शन बी सही है, लेनिन। कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी सही है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध, यानी अनुरोध में किनके बुलाने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? जहां कि सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो किनके बुलाने पर यह अनुरोध करने पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजकुमार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के। ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। ऑप्शन ए सही है। सुखाड़ का कारण है, सुखाड़ का कारण है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जल का अभाव। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसमें मोबाइल रहता, तो अभी सब संचार का सबसे ज्यादा लोकप्रिय है मोबाइल, लेकिन इसमें पुराना वाला क्वेश्चन है तो आ जाएगा रेडियो। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाढ़ का प्रमुख कारण है, बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। जल की अधिकता, नदी तल पर
मलबे का निक्षेपण, यानी नदी का जो तल होता है नीचे, उसमें बहुत सारा मलबा आकर के क्या होता है, बाढ़ में आते आते सब गड्ढे में बैठ जाता है, तो उसका पानी अधिक हो जाता है, वो भी बहने लगता है। तो नदी में क्या होता है, ज़्यादा मतलब मलबा बैठने के बाद पानी ज़्यादा ऊपर आ जाता है, तो इससे भी बाढ़ आ जाएगा। वर्षा की अधिकता, जल की अधिकता, तो इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है, आयताकार। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो आप सभी जानते हैं, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है, चूना पत्थर। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिक्रमण केंद्र कार्य कर रहा है? तो 18, ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महान नदी पर। ऑप्शन ए सही है, महान नदी पर। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपिता कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपिता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नेल्सन मंडेला। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो अपना देश, भारत देश कब आजाद हुआ था? 1947 में। तो अगले साल श्रीलंका हुआ 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय यानी कि मिल जाना किस राजनीतिक में मिल गया? जनता दल यूनाइटेड में। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। आयकर जो है कि नगर निगम का आय का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है, राष्ट्रपति। स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? स्थानीय शासन राज्य के नीति निर्देशांक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों मामले ग्राम कचहरी में सुलझाए जाते हैं। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न 2022 में सामाजिक विज्ञान में पूछे गए थे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा अगले साल देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को 1-2 बार देखें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखें। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।